इस वार्ता का कारण है कि अभी देखिए आगामी दिनों में 70वीं यूपीएससी का रिजल्ट आया था और ये सबसे लगभग 200 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। एसडीएम पोस्ट पे, डीवाईएसपी पोस्ट पे, विभिन्न पोस्ट हैं जिसमें एसडीएम और डीएसपी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे रैंक होल्डर हैं, जैसे आप देखोगे रैंक 2, रैंक 23, रैंक 29, रैंक 31, रैंक 34, रैंक 85। तो टॉप 100 में तमाम रैंकर्स हम लोगों ने दिया है और वो प्रूफ के साथ दिया है, जिसकी कॉपी, जिसके सैंपल्स पेपर, जो नोट्स मेरे परचेज की थी, जो बैच परचेज की थी, भाई मेरे साइट पे पड़े हुए हैं। देखा जाए तो बिहार में इस वक्त 2 कोचिंग सेंटर्स का जो विवाद है, इस बीच में आपका कोचिंग सेंटर एक नया रूप में उभरा है, मतलब पहली बार देखिए, आप विवाद की बात की, वही बात है कि शिक्षक का जो पोस्ट होता है गरिमा का पोस्ट होता है। तो आजकल जब देखोगे तो ये रील का जमाना चल रहा है, लेकिन बीपीएससी इससे हट गया। बीपीएससी में वही बच्चे तैयारी करते हैं जो बिल्कुल सिंसियर होते हैं। बिहार पुलिस लेवल का हो, कौन से बच्चों में तैयारी कर जाते हैं 12th के बाद आते हैं, जिनके अंदर मेच्योरिटी रहती है। और एक काम देखोगे तो शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्लास में तमाम लड़कियों पे टिप्पणी, लड़कों पे टिप्पणी, गाली गलौज, और सामने जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उसको क्या सिखा रहे हैं, वही गाली गलौज सिखा रहे हैं। तो शिक्षक का काम है संस्कारों को भी संप्रेषित करना, संस्कारों को भी देना, ताकि सारे शिक्षकों का सम्मान करें। तो इसलिए हम कहेंगे कि विवाद से ज्यादा मतलब नहीं है। जो भी शिक्षक के फील्ड में आए हैं वो अच्छे काम करें, शिक्षा पे ध्यान दें, बच्चे को संस्कार सिखाएं। सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ अच्छे ज्ञान को भी संप्रेषित करना होता है। आजकल ऑनलाइन जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि टीचर सब्जेक्ट से हट के जो भी आप कह रहे हैं, मतलब अलग वे में जो है बातें करना शुरू कर देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कितना हद तक ये सही है? आज से जब हम लोग भी पढ़ते हैं या आप लोग भी पढ़े ही होंगे, 5-10 साल बैक में चले जाइए तो शिक्षकों के प्रति वो सम्मान हुआ करता था। अब शिक्षकों को अलग नजरिए से देखते हैं और बच्चे भी उस तरीके से ही होते हैं कि आप मानो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और 1 मिनट रील देख के कोई शॉर्ट्स वीडियो आ गया, उस तरीके से बात हो गया, उससे आप जज कर लेते हो कि ये शिक्षक अच्छा है, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, हम मेच्योरिटी पूछती है, आपको 1.5 साल देना पड़ेगा। तो बच्चे को यहाँ तो पहली बात गलत तरीके से, गलत वे में हर एक चीज को बताया जाता है। कल ही हम एक जगह सेमिनार कर रहे थे, बहुत बच्चे बोले कि सर हम 72 नहीं दे रहे हैं। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने सिलेबस का अध्ययन किया है? तो बच्चे बोले हाँ सर 72 नहीं दे रहे। बस उनको बोले कि ये बताइए कि आर्ट एंड कल्चर में कितने टॉपिक हैं? बच्चे बोले कि सर 5 टॉपिक। उसी से पता चल गया कि कितनी अंडर एजुकेशन से रहती है, विदाउट सिलेबस, विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस यूथ में चल देना। अगर यूथ में जाना है तो उससे पहले हर एक चीजों का अध्ययन करना होगा, तभी जाके ये जी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे आप एजुकेशन की बात करें, बड़े लोग तो अपना एजुकेशन करवा देते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग की समस्या है कि बड़े एजुकेशन में ध्यान देते हैं, वहाँ बच्चे का पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत देखा जाता है पेरेंट वो कहाँ से उसके। अब देखिए मध्यम वर्ग की बात करें, अब यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आपको फाइंड करना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसकी मतलब दो चीजें होती हैं, इसकी निगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिव चीजें भी निकल कर आती है। निगेटिव चीजें ये है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं तो स्क्रॉल जब करना शुरू करते हैं वीडियो के हट के, पता चलता है उनका 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है। और क्लासेज में ऐसा नहीं होता है, क्लासेज में आप बंधे हुए होते हो, ऑफलाइन क्लासेज में सामने टीचर है, आप उस तरीके से हरकत नहीं कर सकते हो। तो आपको वह डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी अभी मध्यम वर्ग के लोगों पे है। ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया गया है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और बच्चे यूट्यूब के अलावा हम सजेस्ट करेंगे कि बुक भी पढ़ना चाहिए। आप एक बात आप बोले मध्यम वर्ग की तैयारी में जो पॉकेट खर्चा है फिलहाल हो जाता है, आप समझ लो कि सिविल सर्विस के क्लासेज में 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और बच्चे आके क्या बोलते हैं कि हम बिगिनर हैं, बच्चे ही बोलते बिगिनर। तो जब बिगिनर वो बोलते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक यही चीज चलता है कि अभी वो जन्म लिए हैं
और नर्सरी क्लासेस शुरू की। बिगनर का मतलब ये होता है जो स्टार्ट से आप, लेकिन जब आपने क्लास में 7 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, 11 12 पढ़ के आप ग्रेजुएशन को पास किए, फिर आप बिगनर हो नहीं सकते। हो सकता है चीज़ों को गो थ्रू आप नहीं किए होंगे, अच्छे से चीज़ों को गो थ्रू करिएगा तो चीज़ें पे समझ आएगी। हम ये कहेंगे कि बेसिक स्टैंडर्ड की जो बुक होती है वो पढ़ना चाहिए। तो बच्चे को ये समझना है कि भटकाव बहुत सारे आते हैं, उसमें हमें क्या चीज़ों का चयन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हटके जो बेसिक चीज से अलग है। तो बेसिक चीज क्लियर रहेगी तो आप सिविल सर्विस की एग्जाम निकाल सकते हैं। और मेरा जोर तो यही रहता है, बीपीएससी छोड़ के अन्य एग्जाम की तैयारी पे ना ज़्यादा फोकस करके ना ज़्यादा ध्यान देते। एक सवाल रहेगा सर रिजल्ट को लेकर के, जैसे आपने कहा आपके स्कूल से 200 बच्चे निकले हैं, अभी एक ही बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बताए जाते हैं, आपके भी रहेंगे, दूसरे के भी, दूसरे के भी, ये बात में कहा तक सच आपके स्कूल से? हाँ, ये बात तो सही। हाँ हाँ, क्वालिफिकेशन अभी मैंने दिया है रैंक 2 को लेकर, क्योंकि बहुत सारे आप सुने होंगे कि रैंक 2 इधर उधर छापा है, तो हम बोले ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी बोले। और ये हम बोले भी नहीं कि नहीं मेरा नाम आपने क्यों नहीं कहा, और हम बोलेंगे भी, क्योंकि उनका जो मन है। लेकिन उनके लेकर बस हम एक बात बोले, हाँ ये मेरी भी स्टूडेंट है, और उनके हम 5 मिनट का वीडियो भी बना यूट्यूब पे जो है, और उनकी कॉपी भी है जो कि हम उपलब्ध करा दें। और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट देखोगे क्लेम करते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देना चाहते हैं, रैंक 117 उनके मॉक मैंने डाले, उनके मॉक मैंने डाले हैं फाबिया डीएसपी बने, लेकिन उनके मैंने क्लेम नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे मॉक के स्टूडेंट थे, है ना, उनके फीडबैक भी पढ़े। और मेरे जितने भी बच्चे हैं ऑलरेडी फीडबैक पहले दे दिए। एक बात बताओ, आप किसी को मंच पे जबरदस्ती पकड़ के ले आओगे तो आपको गाली तो नहीं देगा, गजल ही सुनाएगा, वही काम हो रहा है जबरदस्ती। और टीचर यहाँ देखा जा रहा है ना, तो ये समझ से थोड़ा परे है। ये ठीक है आपके स्टूडेंट नहीं, तो टीचर का काम अब क्या हो गया है कि रील बनाना, अब जाके क्या करना है कि ब्लॉगिंग करना। अब देख भी रहे होंगे चल भी रहा है। टीचर का काम होता है पढ़ाना, यदि बच्चे का लगाव है तो बच्चे आपके पास चल के आएंगे, है ना, बच्चे का भी सम्मान। कल ही एक लड़का आया था, भी बात कर रहे हैं कि यूपी का है, प्रेम शंकर, यूपी में भी उनका 100 रैंक है और बिहार में भी सिलेक्शन है। उससे कहे नहीं हमें सर से मिलने जाना है, तो यूपी से चल के अपने पापा के साथ आई कि नहीं मेरी टीचर से मिलना है। ये बच्चे का प्यार रहता है, बच्चे के प्रति मेरा भी प्यार रहता है, बच्चे को वो सम्मान देना चाहिए। या तो टीचर खुद ही पहुंच जा रहे हैं रील बनाने, ब्लॉगिंग करने, अगर बच्चे आपसे पढ़े हैं तो बच्चे आपके पास खुद आएंगे, आपको जाने की क्या जरूरत है। ये तो इतना होता है, लेकिन ये सबसे हटके आजकल टीचर चल रहे हैं। और जो भी टीचर हैं ये पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, पढ़ाएं वो अच्छे से, बच्चे को अच्छे अच्छे ज्ञान सिखाएं, ये पे ध्यान में दें कि यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा। तो तमाम कोचिंग इसी नजरिए से चल रहा है, और जिस जिस रैंक पे क्लेम किया जा रहा है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये मेरे स्टूडेंट थे। और किस बैच के स्टूडेंट थे, रैंक 2 ही देखोगे तो हमारे 2.0 बैच के स्टूडेंट थे, रैंक 23 देखोगे तो हमारे 2.0 सप्तम बैच के स्टूडेंट थे। बाय प्रूफ है मेरे पास, उनकी कॉपी भी मेरे पास पड़ी हुई, वो कॉपी उन्होंने मेरे टेस्ट में लिखा है, और वो कॉपी हम टेलीग्राम चैनल पे खुद के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। मेरा नाम ब्रिटिश आनंद है। अभी देखोगे तो मैं इस सिविल सर्विस के लाइन में 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जीएस सिविल सर्विस क्लासेज अभी चल ही रही है, उसके फाउंडर भी हैं। 5-6 सालों से हम अन्य प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे। जो ये जीएस हब सिविल सर्विस है 70वीं, मेरा ये पहला बैच है, और इसमें मुझे पूरा गर्व है कि हम गर्व के साथ कह सके कि 200 रिजल्ट मेरे हैं, 200 प्लस रिजल्ट मेरे हैं। उससे बढ़कर अगर बच्चा मेहनत करते हैं तभी सफल होते हैं। क्योंकि बस ये हम बता देना चाहते हैं, मेरे यहाँ लगभग 1800 से लेकर 2000 बच्चे मेहनत से, ये भी बताना जरूरी होता है। लोग इस चीज से भागते हैं, और हम खुलेआम बता रहे हैं 18 से 2000 में से लिखे थे, और लगभग 600 लोग मेरे पास इंटरव्यू किए थे, मॉक इंटरव्यू। और मॉक इंटरव्यू में वही बच्चे शामिल थे जो मेरे मेंस प्रोग्राम में शामिल थे। अभी बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो सिलेक्शन इजी हो जाता है। उनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, पढ़ते पढ़ते पता चलता है उनका 2 साल 3 साल 4 साल और पंचवर्षीय योजना भी चला जाता है। अधिक टू दी पॉइंट पढ़िएगा तो सिलेक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एक टॉपिक लिस्ट देते हैं, टॉपिक लिस्ट में क्या पढ़ना है सब टॉपिक देते हैं, उसको बताते हैं, और साप्ताहिक हम टेस्ट लेते हैं। हम सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं, इसमें सफलता का राह है।